नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। और जब हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है तो वही हमारे कल्याण का पथ खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए पारस जैन सुसनेर मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या भारत और ऐरावत क्षेत्र के जीवों का विदेश क्षेत्र में जाने का कोई निश्चित नियम है? इस क्षेत्र से पंचम काल में 123 जीव ही विदेश क्षेत्र जावेंगे या अधिक भी जा सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की भारत और ऐरावत क्षेत्र के विदेश गमन के लिए कोई नियामक संख्या या नियामक सिद्धांत नहीं है कि मात्र इतने ही प्रमाण में इतने ही संख्या में जीव वहाँ पहुँच सकते। क्योंकि भरत ऐरावत में जो मनुष्य पुरुषार्थ करते हुए अपने सम्यक से च्युत होते हैं वो ही मनुष्य से मनुष्य बनते हुए उस विदेह आदि क्षेत्र में जन्म ले। क्योंकि ये करणानियोग का सिद्धांत है, मनुष्य से मनुष्य बनते समय मतलब मनुष्य गति से पुनः अगले मनुष्य गति को प्राप्त करने वाला जीव नियम से सम्यक से च्युत होते हुए ही मिथ्यात्व को प्राप्त करते हुए ही मनुष्य से मनुष्य बनते। इसलिए ये ध्यान रखें कि ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं बनाया जा सकता कि इतने जीव भरत और ऐरावत से नियम से विदेह में पहुँचेंगे ही और पहुंचकर पुनः वहाँ पर कुछ विशेष पदों को या विशेष स्थानों को प्राप्त करेंगे। ऐसा किसी भी प्रकार से कोई नियामक बंधन नहीं होने के कारण से ये जो संख्या आदि भी प्राप्त होती है, ये संख्या भी अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आई कि इतनी ही संख्या में वहाँ विदेह में जन्म लेते हैं। बाकी तो मोक्ष गमन आदि का संख्यामान या गुणस्थानों के परिवर्तन आदि के संख्यामान का तो प्रकरण आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, पर एक खंड से मतलब भरत और ऐरावत खंड से विदेह आदि स्थानों में जन्म लेने वालों का कोई निर्धारित काल या निर्धारित संख्या आगम प्रमाण से अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन भोपाल मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सक्सेस के मार्ग में आने वाले निगेटिव थॉट्स पर कैसे जीत प्राप्त करें? जब कोई गोल हम निर्धारित करते हैं तब मनोबल बहुत बड़ा हुआ होता है, पर धीरे धीरे वह कम होता जाता है।
तो उस मनोबल को कैसे बनाए रखें और सक्सेस कैसे प्राप्त करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सक्सेस अचीव करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने प्रयास में, पुरुषार्थ में कंसिस्टेंसी रखना, सातत्यता प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब लंबे समय तक मेहनत करने के बाद जीव सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तो कई बार नेगेटिव थॉट्स आना, नकारात्मकता आना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता। पर ऐसी परिस्थिति में भी अगर व्यक्ति अपने उस गोल को अचीव करने के लिए जिसे क्रेजी कहा जा सकता है, एक पागलपन भूत सा जिस पे सवार होता है, वह चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आ जाए, जितने भी नकारात्मकता आ जाए, चाहे कोई व्यक्ति भी उसे सहयोग ना करे या अन्य प्रकार से उसे रोक टोक के लिए भी निमित्त बन रहा है, तो भी जिसके भीतर उस गोल को अचीव करने का क्रेजीनेस है या नहीं मुझे तो करना है, पागलपन जिसके लिए छाया है, वह किसी भी प्रकार से चाहे नेगेटिव थॉट्स आ जाए या फेल्योर भी सामने आ जाए तो भी उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकता। रही बात मनोबल बढ़ाने की, तो मनोबल बढ़ाने के लिए अगर उस गोल के प्रति आपका क्रेजीनेस है या उसे प्राप्त करने के लिए एक पागलपन दिमाग में छाया है, तो पहली बात तो नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकते। और क्वचित कदाचित नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं किसी निमित्तों को देखते हुए या किसी कारणों से, तो भी वह लंबे समय तक आपके पास नहीं रह सकते, क्योंकि उसे प्राप्त करने के अलावा दूसरा कोई लक्ष्य, दूसरा कोई हमारा गोल हो ही नहीं सकता और उसे मुझे छोड़ना नहीं है, ये पक्का निर्णय करने के साथ ही, आत्मविश्वास के साथ ही ये कार्य होना संभव। क्योंकि बाहर के कितनी भी मेहनत कर ले या बाहर का कुछ भी कैसे ही निमित्त प्राप्त क्यों ना हो, पर मनोबल बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास परम आवश्यक है। और आत्मविश्वास स्वयं से ही प्राप्त हो सकता है, दूसरे किसी व्यक्ति से आत्मविश्वास हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। हाँ, जैसे हमें पता है कि किसी हमारे इष्ट गुरु आदि के पास पहुँचने पर हम उनके आशीर्वचन सुनने से या उनका आशीर्वाद ग्रहण करने से अपने मनोबल को और मजबूत कर सकते हैं, तो ऐसे निमित्तों को अवश्य ही प्राप्त करें, क्योंकि उनकी सकारात्मकता ही हमारी नकारात्मकता को या नेगेटिव थॉट्स को बाहर करने के लिए निमित्त बन सकती है। ऐसा पुरुषार्थ हम अवश्य ही कर सकते हैं, पर सतत उनका हमें आशीर्वचन मिले या सतत हम उनके दर्शन के लिए पहुँचे, उनकी सकारात्मकता ग्रहण करने के लिए पहुँचे, ये भी हमेशा संभव नहीं हो सकता। तो इन के इन प्रकार से हम कुछ ऐसे बातों को याद रखें, कुछ पॉइंट्स लिख दिए, कुछ ऐसे टैगलाइंस हमारे जीवन में हमने स्वीकार कर ली, चाहे गुरु के आशीर्वचन के माध्यम से हमने जो सुना है उसे पुनः पुनः सुनने का प्रयास किया जाए, या इन के इन प्रकार से हम कुछ ऐसे अपने आप को ढालने का प्रयास करें जिसके माध्यम से उन नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव निमित्तों से हम अपने आप को दूर करते हुए चलने का प्रयास करते रहेंगे, तो अवश्य ही हम अपने मनोबल को संभाल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि निमित्त तो संसार में जब जहाँ पहुँचोगे वहाँ मिलते ही मिलते रहेंगे, सकारात्मक भी मिलेंगे, नकारात्मक भी मिलेंगे। हमें किसको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना, ये स्वयं के विवेक से ही डिसीजन लेने की आवश्यकता है। इसलिए कोई कुछ भी कहे, हमें उस गोल के प्रति, उसके अचीवमेंट के प्रति एक क्रेजीनेस, एक पागलपन प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम अपने मनोबल को, अपने आत्मविश्वास को और परिपूर्णता प्राप्त करते हुए नेगेटिव थॉट्स को दूर करने का स्वयं से ही, स्वयं के विवेक से ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। अन्य कोई बाहर के साधनों से ये होना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंचशील नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से प्रसून जैन, अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु। आचार्य भगवान की मूर्ति विराजमान करना क्या उनके रहते हुए उचित है, और अगर है तो उसकी क्या विधि है महाराज जी? आगम प्रमाण और पुरातत्व प्रमाण से ये परम सत्य स्वीकार करना होगा कि प्रतिमा मात्र अरिहंतों की ही नहीं होती, अपितु पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा
प्राण प्रतिष्ठा आदि के माध्यम से विराजमान करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं। इसलिए आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि भी परमेष्ठी की प्रतिमा अगर योग्य प्रकार से उनका प्राण प्रतिष्ठा आदि कार्य करते हुए विराजमान की जा रही है तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। जैसे बहुत सारे पुरातत्व अवशेषों को और प्रतिमाओं को भी देखकर ये निर्णय किया जा सकता है कि पूर्व में भी ऐसा होता आया है और आज भी करने में कोई दोष नहीं। ये बहुत सारे लोग विकल्प उत्पन्न करते हैं कि आचार्य भगवान मौजूद है, सामने हैं, पर फिर भी उनकी प्रतिमाएं क्यों रखी जा रही है। ये तो एक शिष्य का कार्य है कि हम अपने गुरु के लिए कितना अधिक से अधिक सम्मान दे रहे हैं। अगर हम ऐसा कह दे तो फिर आचार्य महाराज जब सामने है ही तो फोटो तस्वीर की भी क्या आवश्यकता। आंखें बंद कर लो और अपने गुरु को देख लो। जब फोटो तस्वीर में हम गुरु को देख सकते हैं जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी पूजने योग्य, आरती करने योग्य, अर्घ्य चढ़ाने योग्य नहीं है, पर फिर भी आज फोटो तस्वीरों की पूजा, आरती, अर्घ्य होते हुए देखने में आ रहा है। हुंडावसर्पणी काल में स्पष्ट रूप से जब आचार्यों ने कहा है कि अतदाकार स्थापना नहीं होती, तो फिर तदाकार स्थापना की पूजा करने में, उनके सामने अर्घ्य चढ़ाने में, उनको ऑनलाइन देखने या दर्शन करने में जो पाप नहीं है, तो फिर भगवान जैसे ही हमारे गुरु अगर हमारे लिए इष्ट है तो उनकी प्रतिमा हम अपने मतलब श्रावक या भक्त अपने स्थान पर विराजमान कर रहा है, उसे किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। हाँ, उसके लिए अगर कोई स्वयं मेरी प्रतिमा रखने के लिए आपको प्रेरणा दे रहा हूँ, नहीं तुम्हें रखनी चाहिए और मैं ही उसके संस्कार करके आपको बांट रहा हूँ, ये उचित नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आप भी जानते हैं। पर उनके शिष्य कर रहे हैं, उनके प्रति शिष्य कर रहे हैं, कोई श्रावक कर रहा है, कोई भक्त कर रहा है, तो उसे तो कोई रोका नहीं जा सकता। वो तो उसकी श्रावकों की अपनी भक्ति है, शिष्यों की अपनी भक्ति है। जैसे फोटो तस्वीरों में हम आचार्य भगवंतों को कैद करके रख सकते हैं, तो फिर आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवान वर्तमान में होने पर भी उनकी तदाकार प्रतिमा विराजमान करना, उसको स्थापित करना, उनको मंदिरों में, उनको अनेक स्थानों में विराजमान करना, इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी किसी प्रकार से कोई दोष हो ही नहीं सकता। इसलिए ये विकल्प छोड़े कि भगवान मतलब आचार्य भगवान सामने मौजूद है फिर भी उनकी प्रतिमाओं क्यों विराजमान की जा रही है, क्योंकि ये ध्यान रखे चलते फिरते थे पंच परमेष्ठी हमें तो सर्वत्र प्राप्त होते ही है, और हम उसी प्रकार से अगर उनको विराजमान कर रहे हैं, उनकी प्रतिमाएं तदाकार रूप बनाते हुए, उनके ही जैसे चेहरे या उनकी जैसी आकृति बनाते हुए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। समाधि के बाद ही परमेष्ठी मुनि बन जाएंगे ऐसा भी नहीं है, पहले भी परमेष्ठी थे, तो उनकी आज भी प्रतिमा हम बना के उनको प्रतिष्ठित कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा है। श्रावकों के लिए और विशेष करके भक्तों के लिए और शिष्यों के लिए अरिहंत की प्रतिमा भी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि साक्षात अरिहंत को हम देख नहीं पा रहे, सिद्ध हमारे पास नहीं है, और प्रतिदिन हम आचार्य भगवान से मिल नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम वीडियो कॉल पे उनके दर्शन करने से अच्छा है कि घर में भगवान जैसे उन गुरु भगवंतों की प्रतिमा विराजमान करके हम रोज उनको ही उनके दर्शन करें, उनकी पूजा अर्चना करें। पर ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ मर्यादा किस प्रकार से है, ये विशेष ध्यान रखते हुए ही इन कार्यों को करने की आवश्यकता है। जैसे कई मंदिरों में भी पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं विराजमान आज भी है, पीतल के भी बने हुए हैं, तो जब वहाँ विराजमान हैं तो तदाकार रूप ही उनका आकार देते हुए अगर प्रतिमा की जा रही है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष हो नहीं सकता। आगम के परिप्रेक्ष्य में भी और पुरातत्व के भी परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा, वहाँ किसी भी प्रकार से उन गुरुओं की कृतकारित अनुमोदना नहीं हो, ये परम सत्य है। और मेरे हिसाब से ऐसे शायद ही कोई स्वयं के रखने के लिए प्रवृत्त करते हैं। शिष्य अपना काम करे, भक्त अपना काम करे, श्रावक अपना काम करे, और उसके लिए जैसे अन्य भी कार्यों के लिए गुरुओं का आशीर्वाद होता है, सामान्य रूप से गुरु ने आशीर्वाद दिया है, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं हो सकता। जीवित रहते हुए परमेष्ठी नहीं है ऐसा किसी प्रकार से नहीं कहा जाता, क्योंकि कोई लोगों का ये तर्क रहता है कि जीवित है तो परमेष्ठी नहीं है, फिर अरिहंत परमेष्ठी हो ही नहीं सकते, जब तक उनका मोक्ष नहीं होगा तो अरिहंत नाम के परमेष्ठी मतलब वस्तु व्यवस्था ही नहीं बन सकती। अरिहंत है तभी तो उनका उपचार रूप प्रतिमा है, अरिहंत जीवित है तभी उनकी प्रतिमा विराजमान होती है। ये सत्य है कि
जिन अरिहंतों के समोषण में है उनकी भले ही वहाँ प्रतिमाएं नहीं होती है, वह तो सामान्य अरिहंत प्रतिमा या सिद्ध प्रतिमाएं प्राप्त होती है, पर ऐसा करने में वर्तमान और आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीना जैन, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि घर परिवार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम महिला श्राविका ऐसा क्या करें जिससे हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकें। नमोस्तु। माँ, अगर एक माँ अपने वास्तविक इस नारी पर्याय को धन्य करना चाहती है तो उसको श्रावकों के गृहस्थी के कर्तव्यों से अधिक सबसे पहले श्रावक पर्याय के, यानी जो श्रावकों के लिए 6 आवश्यक कहे हैं, कर्तव्य कहे हैं, उनका परिपालन करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य। घर गृहस्थी तो जीवन भर लगी ही है, पर उस घर गृहस्थी के अलावा भी जो दान, पूजा, स्वाध्याय, तप आदि 6 आवश्यक कहे हैं, उन 6 आवश्यकों का निर्वाह करते हुए अवश्य ही अपने श्रावक धर्म का वह परिपालन कर सकती है। शक्ति नहीं है प्रतिमा धारण करने की, कोई बात नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं प्रतिमा आदि धारण, उसमें हर्ज नहीं है, पर कम से कम जो श्रावकों के लिए 8 मूल गुण कहे हैं, रात्रि भोजन का त्याग कहा है, अभक्ष के सेवन का त्याग कहा, आदि ये जो कुलाचार, सदाचार कहे हैं, इनका तो पालन किया ही जा सकता है। स्थूल रूप से 5 पापों को छोड़ते हुए जिसे सामान्य अणुव्रत कहा जाता है, उन 5 अणुव्रतों को भी जीव अपने जीवन में धारण करते हुए श्रावक पर्याय को धन्य कर सकता है। यहाँ भी ये आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल हम आर्य का जैसे ही अपने जीवन को यापन करें। घर की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते इनका परिपालन अवश्य ही किया जा सकता है। भले ही सूक्ष्म रूप से पापों का त्याग श्रावक अवस्था में नहीं हो सकता, पर कम से कम स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग तो वहाँ आप अवश्य ही कर सकते हैं। जैसे 5 अणुव्रतों को ग्रहण करते हुए श्रावकों के लिए जो 8 मूल गुण कहे हैं, 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, इस प्रकार से भी आप उत्कृष्ट रूप से अष्टमूल गुण धारण कर सकते। माना कि वो भी धारण करने की शक्ति नहीं है किसी कारण से, तो जैसे आचार्यों ने कहा है कि 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग करते हुए भी श्रावकों के लिए जघन्य रूप से अष्टमूल गुणों का धारण करना कहा है, तो कम से कम इतना आप धारण कर सकते हैं। क्योंकि जैसी माँ होती है, आने वाली संतान और परिवार भी बिल्कुल वैसी होती। जितनी धर्मनिष्ठ माँ होती है उतना ही व्यवस्थित धर्मनिष्ठ परिवार भी बनता है। इसलिए एक महिला को अपनी जिम्मेदारी मात्र घर गृहस्थी की ही नहीं, अपने स्वयं के श्रावक बनने की, अपने परिवार को भी श्रावक बनने की, आने वाली संतानों को भी श्रावक बनने की जिम्मेदारी हुआ करती है। ये समझते हुए कम से कम इतना कुलाचार का पालन करना से आवश्यकों का जैसा जब समय मिले उस प्रकार से करना आवश्यक होगा। और संभव है, शक्ति है, तो अणुव्रतों के साथ साथ पूर्ण रूप से प्रतिमा आदि धारण करना, या नहीं धारण कर पा रहे कम से कम उसका अभ्यास करना, आने वाले समय में उसे धारण करने की भावना रखना, इतना पुरुषार्थ तो गृहस्थावस्था में जिम्मेदारी संभालते हुए एक श्रावक धर्म के लिए अवश्य करने योग्य है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जैन नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से जितेंद्र जैन, अगले समीचीन विकल्प के। दोस्तों, जिन लोगों के घर में गृह चैत्यालय होते हैं उन्हें पहले और बाद में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नमस्ते। आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में 3 प्रकार के चैत्यालयों की व्यवस्था बताई। एक गृह चैत्यालय, एक चल चैत्यालय और एक सामूहिक रूप से जिसे हम मंदिर कहते हैं, जिनालय कहते हैं, वह एक चैत्यालय। ऐसे 3 प्रकार के चैत्यालयों की व्यवस्था आगम ग्रंथों में कही, और आचार्यों ने इतने कठोर शब्दों में कहा है कि जिन घरों में भगवंत की प्रतिमा नहीं है या गृह चैत्यालय आदि नहीं है, उनको आचार्य भगवंतों ने एक घोंसले की संज्ञा दी है। जैसे चिड़िया के घोंसले है, ऐसे ही जिनके यहाँ व्यवस्था, मर्यादा आदि होने पर भी
वह गृह चैत्यालय नहीं बना पा रहे हैं तो उनके लिए उन घरों को घोंसले की संज्ञा देते हुए उन श्रावकों को बहुत अच्छे से प्रेम से डांट लगाने का प्रयास किया। इसलिए ध्यान रखिए, अगर मर्यादा स्थान और द्रव्य आदि सब कुछ है तो प्रत्येक जीवों को अपने गृह में गृह चैत्यालय बनाने की आवश्यकता होती है। पर ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं भी श्री जी को विराजमान करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि वे तीन लोक के नाथ हैं। उनकी मर्यादा, उनकी व्यवस्था, ये सब कुछ समझते हुए ही इन कार्यों को करने की, क्रियान्वित करने की आवश्यक। जैसे वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर घर मकान बचे ही नहीं है, सब फ्लैट हो चुका है, मतलब फ्लैट सिस्टम हो चुकी है, या एक के ऊपर एक रहने वाली, या बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हो चुकी है जहां इन प्रतिमाओं का या जिन चैत्यालयों का किसी भी प्रकार से परिपालन होना, मर्यादा का ध्यान रखना संभव नहीं हो सकता। तो वहाँ तो समझ में आता है, पर जिनके स्वयं के मकान हैं, 10-10, 15-15, 20-20 कमरे हैं, रहने वाले 2-4 ही लोग हैं, तो ऐसे स्थानों पर अवश्य ही विवेक पूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की मर्यादा का ध्यान रखते हुए गृह चैत्यालय बनाने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर पुनः ध्यान रखें कि वहाँ द्रव्य, क्षेत्र और काल आदि का पूर्ण रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे जिन कमरों में पहले से ही अटैच की व्यवस्था है, उन कमरों में गृह चैत्यालय आदि नहीं, कम से कम ऐसा कमरा या ऐसी दीवार, ऐसा स्थान हो जो उनसे बिल्कुल दूर हो, उनसे सट के नहीं हो। क्योंकि अगर आगम की पूर्ण व्यवस्था ही समझे तो शायद वर्तमान का एकाध ही कोई मकान होगा जहाँ निर्ग्रंथों के आहार हो सकते हैं, जहाँ प्रतिमा आदि विराजमान की जा सकती है। पर कम से कम इतनी मर्यादा और इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह गृह चैत्यालय जो है वहाँ किसी प्रकार से डायरेक्ट उसकी अटैचमेंट उस कमरे की या उस दीवार की तो कम से कम नहीं होनी चाहिए जो किसी अशुद्ध प्रकार से, अशुद्ध स्थानों से जुड़ी हो। तो इस प्रकार से उनको विराजमान करते हुए पूर्ण रूप से शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर में जैसे महिला आदि, माता आदि होती है, उनकी भी मर्यादा उन दिनों में पूर्ण रूप से उससे पृथक रूप से होनी चाहिए। उन दिनों में उनका वहाँ गमनागमन होना, उस कमरे में आदि भी पूर्ण रूप से वर्जित होना चाहिए। इसलिए इन सब का ध्यान रखते हुए ही गृह चैत्यालय निर्मित करने का और साथ में उसका परिपालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मर्यादा के कोई भी कार्य करेंगे तो वह फलीभूत हो नहीं सकता। फिर तात्कालिक स्थिति, परिस्थिति क्या है ये भी वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। माना कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर मंदिर ही नहीं और घर में भी रखने की व्यवस्था नहीं है तो क्या प्रतिमाएं रखी नहीं जाएगी? तो उसके लिए आचार्यों ने और व्यवस्थाएं बताई है। तो तात्कालिक परिस्थिति क्या है, सामने वाले की स्थिति क्या है, ये सब कुछ समझकर ही फाइनल निर्णय किया जा सकता है। उसके आगे पीछे के भी व्यवस्था उसी हिसाब से समझी जा सकती है। पर द्रव्य की, क्षेत्र की और काल की मर्यादा के साथ साथ गृह चैत्यालय, जिन बिंब आदि विराजमान करना, इसमें कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। तात्कालिक व्यवस्था, व्यक्ति के स्वयं के भाव, उसकी मर्यादा रखने की या व्यवस्था करने की जितनी जैसी श्रद्धा और शक्ति है, उसके अनुसार इन क्रियाओं को और विशेष रूप से समझा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।